कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। ये आफताब जो निकला है आज हक के जीनों से, ये इंकलाब जो निकला है धधकते हुए सीनों से, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये नौजवान आज बचाने चले हैं वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, सर कटेंगे लेकिन गम नहीं हो। आज निर्मल दा की शहादत दिवस है और निर्मल दा एक कथा हमरा सबाई जाने कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्योंकि निर्मल दा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, एक असाधारण मनुष्य थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो बात कही है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। यानी इस लाइन का मतलब है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, यानी वो कह रहे हैं कि किसी न किसी दिन मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा। आज यहाँ गिनकर देखिए, जो लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं सवाल बनकर ही आए हैं ना, सरकार से सवाल करने ही आए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, सभी तो निर्मल है। यही बात तो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर तो हम लोग उठ चुके हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां कहाँ हैं, तो सरकार आके बोलती है धोती साड़ी दे रहे हैं ना। सरकार के एक सरकार योजना से छे सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, তোমরা শুনেছি না? এই তো কি আমাদের দরকার কি ধোতি শাড়ি আছে কি? তো এটা তো আমি সওয়াল করছি সরকার সঙ্গে, আমরা সওয়াল করছি कि भाई शिक्षक का बहाली हुआ, 36 को टीचर का बहाली हुआ, तो हमारे लोगों को कितना मिला? आप लोग सुने कि नहीं कि हाल फिलहाल 2 महीना पहले 36 को टीचर का बहाली हुआ। यानी अगर हम उस 3600 को 24 जिला में बराबर बांट देते हैं तो एक जिला के हिस्सा में 150 नौकरी आता है। क्योंकि अब ये पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ शायद 13 को प्रखंड है ना, कितने प्रखंड है? 13 प्रखंड है। यदि 150 से फिर 13 को भाग देते हैं तो हमको लगता है 11 13 है 143, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 11 साढ़े 11 को नौकरी आता है। ये चूंकि घाटशिला ब्लॉक है, क्या घाटशिला में 11 12 को सरकारी टीचर बने हैं? बने हैं? अगर हम बांट भी दें बराबर बराबर तो घाटशिला ब्लॉक में केवल और केवल घाटशिला ब्लॉक में 11 से 12 शिक्षक होने चाहिए थे, जिनका पेमेंट आज के डेट में 70,000 है। 2 साल बाद 1 लाख होगा, क्या बने? बताइए, नौकरी मेरा था शिक्षक का, मिल क्या रहा है? धोती और साड़ी। यही तो सवाल है, जिस सवाल का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। आज निर्मल दा की शहादत दिवस है। निर्मल दा जैसे हजारों लोगों ने शहादत दिया है, गिनती नहीं होगी। यदि झारखंड राज्य के इतिहास को, झारखंड राज्य के इतिहास में जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उसे हम कागज कलम के साथ गिनने बैठेंगे तो हमें लगता है गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। अब एक सवाल बनता है, एक तो क्वेश्चन कि भाई इतने लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी? निर्मल दा रहे, सुनील दा रहे, या फिर अन्य जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, आखिर इतने लोगों ने जान क्यों दिया? क्या कारण था? उनका भी परिवार था, छोटे छोटे भाई थे, माँ थी। अभी सुनील दा की माँ आज मोटा मोटी 90-95 साल की उम्र में आपके सामने आकर बैठी थी, इनका भी तो परिवार था। आखिर क्या कारण था कि उन्होंने हंसते हुए अपना जान दिया? कारण था झारखंड, कारण था झारखंडी लोग, कारण था झारखंडी लोगों का अधिकार। तो क्या आज उनको अधिकार मिला है? मिला है? यदि आज भी
झारखंडी लोगों को अधिकार नहीं मिला है, तो हम चाहेंगे कि निर्मल दा को साल में 2 बार पुष्प की माला चढ़ाने से बेहतर होगा। जो सपना वो लेकर चले थे और जिन्होंने उनका बलिदान लिया है, अब उनका बलिदान लेने का बारी आया। क्योंकि आज अगर हम अब लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, आज की यदि हम लड़ते नहीं जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज से 100 साल पहले जब टाटा की स्थापना हो रही थी, जिसे आज टाटा जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, तो बताइए इतना जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े कारखाने, ये बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें किनकी थी? ना यहाँ ऊंचा इमारत था, ना कल कारखाना था, ना कोई फैक्ट्रियां थी। यहाँ क्या था? खुला मैदान था। यहाँ खेत खलिहान था, जहाँ हमारे पूर्वज खेती करते थे, 4 प्रकार की फसलें उगाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। आज हमें क्या मिला? आज हमें क्या मिला? इस भीड़ में जितने लोग आए हैं, जो तो আসছে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা করতে যাই कि हमें क्या मिला, हमको क्या मिला? हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी निर्मल के रूप में, कभी सुनील के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी बिरसा के रूप में, कभी रघुनाथ के रूप में, हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी खेत खलिहान लुटा दिया, कभी जंगल पहाड़ लुटा दिया। बदले में हमको क्या मिला? इसलिए आज यदि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो 100 साल पहले हमारे साथ हुआ है, जो 100 साल पहले टाटा, मानगोल, साक्षी, सोनारी, कदमा, आदित्यपुर में हुआ है, आज घाटशिला, गालूडी, चाकुलिया इत्यादि जगहों में भी हो सकता है, यदि हम नहीं लड़ते हैं। यदि आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो क्या पता ये खुला मैदान जहां हम बैठे हैं, ये भी हमारा रहेगा भी। इसलिए आज सबसे पहले स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज अगर पूरे भारत के मानचित्र में सबसे खनिज संपदा वाला राज्य कोई है तो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पिछड़ा राज्य भी हमारा झारखंड है, सबसे पिछड़ा राज्य। कारण क्या है? जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को बिहार के हिस्से से काट के अलग किया गया था, तो उस समय हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत देश का, पूरे हिंदुस्तान का ये नंबर 1 राज्य होगा। क्या आज झारखंड पूरे भारत का नंबर 1 राज्य है? अपितु नंबर 1 नहीं, पीछे से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 राज्य बना हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। तो कमी कहां रही? मिस्टेक बताई कि भाई कमी कहां रही? कमी मुख्यतः 2-3 जगह रही। सबसे पहली शासन और प्रशासन में। जिस राज्य की शासन और प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शासन का मतलब राजा साहब आ गए थे फिर निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए। जैसे ही राजा साहब आए, अब पता नहीं टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, हम लोग उसी टाइम गए थे, तो पुलिस हम लोग को रोक दिया। हम लोग की लड़ाई झगड़ा नहीं किए, काहे करेंगे भाई। एसएसपी आए, हम बोले सर देखिए राजा साहब का राज है, अभी सरकारी पद पर वो बैठे हैं दामाद बन के, फिलहाल उनका है, आपको जो करना है कीजिए, हम लोग पीछे हट जाते हैं। फिर राजा साहब माला चढ़ा के गए तो हम लोग गए। यानी शासन, शासन मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक, सांसद ठीक होने चाहिए, तब राज्य का उद्धार होगा। ठीक कहाँ से होगा? हम लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति है, नहीं है, अच्छी नियोजन नीति नहीं है। अरे भाई उसके लिए पढ़ना लिखना होता है। कोल्हान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मैट्रिक है, आप बोलते हैं कि फला नहीं होता है। 3टा मंत्री अच्छे एखाने এইখানে এই কোলহানের মাটি 3টা মন্ত্রী আছে, তিনও ঠেপা ছাপ আছে। আর তুমি বলছি কি ঝাড়খণ্ডের ভোলা নাই, কেমন ভালো হবে ভাই? তুমি বুঝাও তো আমাকে। 3টা মন্ত্রী আছে, 3টাও এই আঙুঠা ছাপ আছে। একটা নারী আছে, তো আমি ওদের কাছে টেপাটিপি করবো না, কিন্তু একটা ক্ষুদ্রা ভূত, একটা বন্যা, এই ঠেপা ছাপ মিনিস্টার, नहीं ठेपा छाप मिनिस्टर। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है। जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई, कहाँ से आएगी?
इसलिए आज के আমি একটা ঘোষণা করতে যাই, যদি আমরা 2024 চুনাव ফাইট করব তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেটের অভ্যর্থী যে হবে ওদের যে অর্হতা প্রথম হবে গ্रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बाकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए। इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला। हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद एक आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। अरे होगा कैसे रे, बड़का कड़ा दिशा थे तो कैसे एक गोली होगा? एक गोली को क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखते करते हैं, ये माताल कड़ा, तो एक गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको एक दो गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रखे। तो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया। हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यदि तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां है बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठ कर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा केस मुकदमा हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए। तो आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे हमें एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं झारखंड के किसी कोने में चले जाए, यहाँ के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहाँ के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यही जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, ऐसी के यूरेनियम पाया जाए, उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने वाले यूरेनियम जो थाके वहां फिल्टराइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता है? इसका मतलब क्या समझे कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में छोड़ते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोर्ट किया जाता है। ये अन्याय है कि नहीं बताइए? ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे? ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे
जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखे। ना अब दलमा पहाड़ बचता है, ना हमारा खुला टाड़ बचता है, ना स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। आप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा इंडियन भी नहीं है। टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा, और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान। आपको क्या लगता है सुनील दा की हत्या में टाटा का योगदान नहीं है? अगर नहीं है तो जब सुनील दा की हत्या हुई थी पूरा टाटा जगमग कैसे था? लोग बताते हैं कि जिस दिन शहर में सुनील दा की डेड बॉडी आई थी टाटा अपनी जुबली मना रहा था, यानी जश्न मना रहा था। यहाँ का सांसद, यहाँ का बेटा मृत शैया में पड़ा है और ये जश्न मना रहा था। तब हमको सवाल करना पड़ता है कि आप जश्न इसलिए मना रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से। ऐसा हम आगे लोग कहते हैं किसी दिन सुनील दा की अर्थी शहर में आ रही थी अंतिम विदाई के लिए, ये जुबली मना रहे थे। इसलिए आज जो झारखंड की परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, यदि आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, आज भी अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में झारखंड के भूभाग से कम 20% झारखंडी भूमिहीन हो जाए। ये हम कोई फिल्मी कहावत नहीं कह रहे हैं। आपके गांव में जो सबसे ऊंची इमारत होगी वहां चढ़ जाइए, देखिए शहर का नक्शा, देखिए शहर का भूगोल क्या हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है, और जमीन आपका था लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। केवल टाटा में ही नहीं, फुर्सत मिले हमारे धनबाद आइए, कोयला खिलाएंगे। फुर्सत मिले तो धनबाद आइए, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार बाहर के लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों को भूमिहीन कर दिया। आइए बोकारो, वहां भी दिखाएंगे। आइए रांची, वहां भी दिखाएंगे। आइए गोड्डा, आपको जहां झारखंड में आने का मन करे आइए, आपको हर जगह की कहानी दिखाएंगे कि किस खंड को लुटा जा रहा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा? आज के 20 साल बाद थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहाँ घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर गम्हरिया कांड्रा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वो कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है।